गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और उसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा था। और ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 4th क्लास है, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर की हमारी 22वीं क्लास है, ठीक है। 22nd क्लास है हमारी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने 6 रूल्स स्टडी कर लिए थे और ये हमारा 7th रूल है जो अब हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हर रोज़ हमारी वीडियो आएगी, हर रोज़ 1 बजे, ठीक है। जिस दिन मिस होगी मैं पहले ही बता दूंगा कि कल नहीं आएगी, लेकिन अब हर रोज़ 1 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं 7th रूल्स की। 6 रूल मैंने पहले 3 क्लासेस में करवा दिए हैं, तो 7th रूल पढ़ते हैं। देखो, एक वर्ड है मैनी, मैनी, MANY, मैनी, ठीक है। और मैनी के बाद जब भी नाउन आएगा, मैनी के बाद जब भी नाउन आएगा, यानी कि मैनी वर्ड है उसके तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। यानी कि क्या होगा? मैनी बॉयज, मैनी मैन, MEN, मैन। ये वर्ड MEN, मैन प्लूरल होता है और MAN, मैन सिंगुलर होता है, ठीक है। तो मैनी के तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। देखो, मैनी के तुरंत बाद अगर ए आ जाए, ए मैनी ए, तो मैनी ए के तुरंत बाद नाउन जब भी आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। मैनी के तुरंत बाद नाउन आया तो प्लूरल फॉर्म में, मैनी ए के तुरंत बाद नाउन आया तो किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। जैसे मैनी ए बॉय, ठीक है, मैनी ए मैन। क्लियर है? अब देखो, मैनी के बाद ऑफ आ जाए, मैनी ऑफ, तो इसके तुरंत बाद फिर आएगा द आर्टिकल, द आर्टिकल आएगा। मैनी ऑफ द, इसके बाद अगर नाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे पढ़ा था ना, नाइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, एवरीवन ऑफ द बॉयज, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज। ऐसे ही मैनी ऑफ द के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? देखो, मैनी के तुरंत बाद प्लूरल नाउन, मैनी ए के तुरंत बाद नाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में। मैनी ऑफ द के बाद क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म में नाउन, ठीक है। अब देखो, ये जैसे मैनी ऑफ द विजिटर्स, ठीक है, ये है। अब देखो, यहां से यहां तक जो सब्जेक्ट बना, यहां से यहां तक मैनी, उसके तुरंत बाद क्या है? प्लूरल नाउन, यानी कि जो ये लिखा हुआ मैनी बॉयज, मैनी मैन, तो ये क्या होगा? ये होगा प्लूरल। यहां से यहां तक का पूरा सब्जेक्ट, यहां से यहां तक पूरा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल, ठीक है। कैसी वर्ब आएगी इसके बाद? प्लूरल वर्ब आएगी। मैनी, उसके बाद प्लूरल नाउन, ये पूरा फॉर्मेट मिलके बन गया प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। फर्स्ट क्लास में बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये देखो, मैनी ए के तुरंत बाद क्या है? सिंगुलर नाउन। अब ये यहां से यहां तक जो फॉर्मेट बना, यहां से लेके यहां तक पूरा सब्जेक्ट मैनी ए और सिंगुलर नाउन मिलके ये कैसा बना? ये बन गया सिंगुलर।
तो यहां से लेके यहां तक ये कैसा बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां से यहां तक। तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ऐसे देखो मैनी ऑफ द प्लूरल नाउन, यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। क्लियर है। 7th पॉइंट, मैनी के तुरंत बाद नाउन आया तो प्लूरल फॉर्म में आया, पूरा फॉर्मेट प्लूरल बन गया, प्लूरल वर्ब ले लेगा। मैनी ए के बाद नाउन आया तो सिंगुलर फॉर्म में आया, पूरा फॉर्मेट भी क्या बन गया, सिंगुलर। इसके बाद वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, सिंगुलर में। मैनी ऑफ द के बाद नाउन आया तो किस फॉर्म में आया, प्लूरल फॉर्म में। और मैनी ऑफ द और ये प्लूरल फॉर्म पूरा मिलके ये फॉर्मेट है, कैसा बन गया, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो हेल्पिंग वर्ब भी या वर्ब जो भी है वो क्या आएगी, प्लूरल। क्लियर है। 7th पॉइंट, एग्जाम्पल देखो, इसको रब कर देता हूं। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। मैनी ए मैन is attending motivational classes nowadays. First part A is attending B motivational classes nowadays C D no error। बताओ, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। मैनी ए, मैनी ए के तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन जो आएगा किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये क्या है, एम ई एन, मैन, प्लूरल फॉर्म में, तो यही एरर हो गया। तो क्या आएगा, मैन, एम ए एन। अब देखो मैनी ए मैन, एम ए एन मैन, मैनी ए मैन पूरा फॉर्मेट क्या हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई। ठीक है, और इज है तो इसके बाद वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है मैनी ऑफ द विजिटर्स, इसके बाद आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैनी ऑफ द विजिटर्स आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मैनी ऑफ द विजिटर्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई, आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो मेन एरर मिलेगा ना वो ऐसे ही मिलेगा, मैनी के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन दे देगा, मैनी के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन दे देगा, या मैनी ए के तुरंत बाद प्लूरल नाउन दे देगा। देखो एक और एग्जांपल वो दे देगा, मैनी ए बॉयज आर प्लेइंग। ये देखो मैनी ए बॉयज आर प्लेइंग, देख रहे हैं बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन क्या होगा, मैनी ए के तुरंत बाद क्या आएगा, बॉयज नहीं बॉय आएगा। फिर मैनी ए बॉय सिंगुलर है तो आर नहीं, क्या आएगा, इज। तो क्या होगा, मैनी ए बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, आया समझ में। तो 7th पॉइंट क्लियर है। देखो नेक्स्ट देखो 8th कर दूं अब। रूल नंबर 8 देखो, एक वर्ड है मोर, उसके बाद वर्ड आया देन। ठीक है, मोर देन वन। ये देखो मोर देन वन, उसके बाद नाउन आना है, मोर देन वन, उसके बाद आएगा नाउन। जो ये नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में। मोर देन वन के तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में।
देखो मोर देन वन बॉय ऐसे होगा, ठीक है। मोर देन वन बॉय, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन टीचर, मोर देन वन गर्ल ऐसे होगा। ये प्लूरल दे देगा, बॉयज दे देगा, तो यही एरर हो जाएगा। तो क्या आएगा, मोर देन वन, मोर देन वन बॉय, ठीक है, सिंगुलर नाउन आएगा। अब जो यहां से यहां तक फॉर्मेट बना वो कंप्लीट, यहां से यहां तक ये जो सब्जेक्ट बना वो क्या बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, मोर देन वन। इसके बाद जब भी नाउन आएगा तो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। अब देखो यहां से यहां तक का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। ये यहां से यहां तक जो फॉर्मेट बना मोर देन वन और उसके बाद सिंगुलर नाउन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। अगर ये सिंगुलर बनेगा तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। आया समझ में। तो मोर देन वन बॉय इज प्लेइंग, ठीक है। देखो एक और, मोर, अब नाउन आना है देन वन, ऐसा। देखो इसमें तो क्या था, मोर के तुरंत बाद देन था, उसके बाद वन था, देन के बाद मोर देन वन। इसमें क्या, मोर फिर नाउन है, फिर उसके बाद देन वन है, यानी कि यहां जो नाउन आएगा मोर और देन के बीच में आएगा प्लूरल फॉर्म में। ये होगा मोर बॉयज देन वन। आया समझ में। मोर देन वन बॉय, मोर बॉयज देन वन, क्लियर है। देखो यहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। मोर देन वन के बाद तो आएगा सिंगुलर नाउन, और जब मोर के बाद ही नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में, मोर बॉयज देन वन, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना यहां से यहां तक का, ये क्या बना, ये बन गया प्लूरल। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा बन गया, प्लूरल। प्लूरल बन गया तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। देखो मोर बॉयज देन वन आर प्लेइंग, क्लियर है। मोर देन वन के बाद नाउन आया तो सिंगुलर फॉर्म में, और मोर उसके बाद नाउन आना फिर देन वन है तो मोर बॉयज देन वन होगा, मोर गर्ल्स देन वन होगा, यानी कि मोर के बाद प्लूरल नाउन होगा। ये मोर बॉयज देन सिंगुलर नाउन, ये पूरा स्ट्रक्चर सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर प्लूरल, उसके बाद प्लूरल वर्ब, क्लियर है। 8th पॉइंट। चले आगे, देखो नेक्स्ट, देखो आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करना है इस क्लास में। नेक्स्ट देखो 9th पॉइंट कर दूं अब। 9th पॉइंट पे चलते हैं। देखो 9th, एक वर्ड है बोथ, बोथ, BOTH, बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। इसके बाद क्या है, मान लिया ये बोथ क्या है, जब बोथ ही एज ए सब्जेक्ट आ गया हो तो बोथ क्या है, प्लूरल मानते हैं हम बोथ को। तो बोथ प्लूरल है तो इसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, यानी कि बोथ आर, ठीक है। बोथ हैव, बोथ आर प्लेइंग, बोथ हैव कार्स, ठीक है, कुछ भी है, यानी कि बोथ के तुरंत बाद जब वर्ब फिल करनी होगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, प्लूरल फॉर्म में। अब देखो बोथ, बोथ के बाद अगर नाउन आए, बोथ के बाद वर्ब आएगी तो बोथ प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बोथ के बाद नाउन आए तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे बोथ बॉयज, बोथ गर्ल्स,
क्लियर है। अब ये जो बोथ और उसके बाद नाउन आया वो प्लूरल नाउन, ये कंप्लीट क्या होगा, ये भी प्लूरल ही होगा। तो इसके बाद भी वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, बोथ बॉयज आर प्लेइंग, बोथ गर्ल्स आर स्टडिंग। ठीक है, क्लियर है। अब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है बोथ के अंदर, वो देखो, बोथ को जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, चाहे कैसे भी यूज कर रहे हो, अकेले बोथ को या बोथ के साथ नाउन लगा के, तो उस सेंटेंस में फिर नोट नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या बताया है कि जब बोथ को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे अकेला बोथ हो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में हो, बोथ के साथ प्लूरल नाउन हो, किसी भी फॉर्म में अगर बोथ एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो उस सेंटेंस में फिर नोट नहीं आएगा, वो एरर हो जाएगा। देखो अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कर दूं अब इसको, देखो both of them did not take the exam, both of them did not take the exam। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि बोथ सब्जेक्ट की जगह आ गया और नोट भी आ गया, बोथ आया तो नोट नहीं आएगा। इस सेंटेंस को फिर कैसे लिखेंगे, neither of them took the exam। ठीक है, क्लियर है, neither of them took the exam। ये पेपर में कैसे आएगा, इसको अंडरलाइन कर देगा, इसको अंडरलाइन कर देगा। both of them did not take the exam, इसको अंडरलाइन कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा इंप्रूवमेंट के लिए कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये भी ऑप्शन में होगा इतना। both of them took, तो ये आएगा both of them took the exam। ठीक है, तो both क्लियर है, both प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब आएगी, both के तुरंत बाद नाउन आएगा तो वो भी प्लूरल आएगा, पूरा स्ट्रक्चर भी क्या होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोथ जब सब्जेक्ट में आया हो तो नोट नहीं आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब 10th। देखो 10th बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। जब भी दो सब्जेक्ट, मान लीजिए एक सब्जेक्ट इधर है एक इधर है, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, अनलाइक, लाइक, ठीक है, जब भी कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, अनलाइक, लाइक इस तरह के वर्ड से जुड़े हों, यानी कि एक सब्जेक्ट इधर है एक इधर है, बीच में ये वर्ड आए हुए हैं एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, अनलाइक, अनलाइक, कुछ इस तरीके के जब वर्ड्स आए हों तो क्या होगा, देखो मैं एक बार लिख के दिखा दूं मैं आपको, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ऐसे, जैसे MAN मैन अलोंग विद कैटल। ठीक है, मोहन एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स। मतलब जब भी ऐसे दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हो, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, अनलाइक और लाइक, तो आगे जो सेंटेंस चलेगा यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्रोनाउन कोई भी यूज होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, इस इधर वाले सब्जेक्ट के, जो इधर आए ना इस वर्ड से पहले जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आया है इसके अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। ठीक है,
तो ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये प्लूरल होगा तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, यानी कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, अनलाइक और लाइक इनसे जुड़े हों तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है, पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर है? इसमें होगा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। देखो वो सेंटेंस दे दिया, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग पार्टी। ठीक है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग पार्टी। तो देखो आर पढ़ने का तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग पार्टी, लेकिन क्या सेंटेंस गलत है। कैसे होगा? राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज, क्या आएगा? इज ठीक होगा और गलत होगा, क्योंकि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले क्या राम, राम क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। क्लियर है? ऐसे ही एम, इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, कैटल CATTLE, कैटल अलोंग विद मैन MAN, मैन। कैटल अलोंग विद मैन हैज डाइड। हमें कोई मतलब नहीं है, हैज के आगे मैंने लिख दिया ऐसा सेंटेंस लिख दिया। सेंटेंस इतना खतरनाक देगा वो, हमें वर्ड्स पहली बार सुने होंगे। लेकिन हम तो ये देखेंगे ना, देखो अलोंग विद आया हुआ है, अलोंग विद के से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक ये कैटल है एक ये मैन है, उधर वो हैज लिख रहा है। तो अलोंग विद से पहले क्या है? कैटल। कैटल के अकॉर्डिंग आएगा, कैटल प्लूरल होता है, कैटल क्या होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हैज नहीं, क्या आएगा? हैव आएगा। वो आगे चाहे कुछ भी लिखता रहे। ठीक है, कैटल क्या है? कैटल प्लूरल होता है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। ये जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊं ना, सिंगुलर प्लूरल, उस टाइम पे कुछ वर्ड है जो मैं बता दूंगा ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो कि कैटल जो वर्ड है वो प्लूरल होता है, तो कैटल प्लूरल है तो यहां भी हैव आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये देखो, मोहन एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स हैज विजिटेड। ठीक है, कुछ भी लिख दो, हमें तो वर्ब से मतलब है ना, हैज सिंगुलर, मोन भी तो सिंगुलर है। 10th पॉइंट क्लियर है? क्लियर है 10th पॉइंट? 11th देखो, ये देखो एज वेल एज, अलोंग विद, एक्सेप्ट, टुगेदर विद, अनलाइक और लाइक, जब भी ये वर्ड आ रहे हैं ना, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, एक पहले और एक बाद में, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। पहले वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर, पहले वाला प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो 11th पॉइंट देखो, देखो 11th पॉइंट, a lots of all of the इसके बाद इन वर्ड्स के बाद a lot of, lots of, all of the, जब भी इन वर्ड्स के बाद नाउन आएगा, यानी कि जब भी इनके बाद नाउन आएगा, नाउन कौन सा? काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी इनके बाद काउंटेबल नाउन आएगा, जब भी इनके बाद नाउन आएगा, नाउन दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये नाउन पढ़ाते वक्त बताऊंगा, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए और इनके तुरंत बाद नाउन आए, ठीक है, तो वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, ए लॉट ऑफ बॉयज, ठीक है, ऑल गर्ल्स, ऑल ऑफ द टीचर्स। ठीक है, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी प्लूरल होगा। जैसे ए लॉट ऑफ के बाद क्या होगा?
प्लूरल आएगा बॉयज। अब यहां से यहां तक जो ये बड़ा ये भी क्या होगा, प्लूरल स्ट्रक्चर होगा, ए लॉट ऑफ बॉयज। ये प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। ए लॉट ऑफ बॉयज आर, क्लियर है। देखो ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, ऑल ऑफ द के जब भी बाद नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, काउंटेबल नाउन होगा तो, ठीक है, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, ऐसे नॉर्मल। तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, जब प्लूरल फॉर्म में आएगा तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, ए लॉट ऑफ प्लूरल नाउन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लूरल होगा। उसके बाद क्या आएगी, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हमारा 11th रूल था। हमारा एक रूल और रहता है बस 12th, वो देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या है 12th, बस लास्ट रूल बचता है हमारा, नो और एनी। दो वर्ड है, नो और एनी, ठीक है। इनके तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा, नो और एनी के तुरंत बाद जब भी नाउन आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में भी आ सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है। यानी कि सिंगुलर भी आ सकता है इनके बाद नाउन, और प्लूरल भी आ सकता है। यानी कि क्या होगा, जैसे मैंने बताया था आपको, नोबडी बताया था ना, नोबडी। नोबडी के बाद क्या होता है, नोबडी जब आ गया तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। बताया था ना सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा रूल करवाया था तब उस टाइम पे। तो देखो नो हो या एनी हो, नोबडी, एनी बॉय, ठीक है। और प्लूरल भी आ सकता है, नो गर्ल्स, एनी टीचर्स, हो सकता है। नो और एनी के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। अब देखो जब भी इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, और जब प्लूरल नाउन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। नो और एनी के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। जब भी सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर है। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे के सारे रूल एक ही वीडियो में फटाफट, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एक ही वीडियो में होंगे सारे रूल, ताकि आपको बार बार ये 4 वीडियो ना देखनी पड़े, एक से ही आपको रिवीजन करते टाइम थोड़े समय में ज़्यादा मिल जाए आपको, ठीक है। और उससे नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उनको करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।